नहीं था ये, आपदा ना 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 ना, राजनीति करने का ये समय था। चील वाला टाइम था नहीं, चील वाले टाइम और बहुत से आपदा में अवसर देखना चाहिए। इस प्रकार के सौदे योगी को क्या करेंगे, योगी के काम इतने हैं, आप लिस्ट बना लो, गिनते गिनते थक जाओगे आप। मेरे इतने काम, जो आंधी वो तिनका बिखर जाए आशियां गम नहीं है, बिखर जाए आशियां गम नहीं है, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत जिन्हें अभी ये पता नहीं है, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। हम एबीसी फतेहाबाद में आपका स्वागत है। सरपंच मनदीप योगी हमारी रेंज में आ चुके हैं। सुबह से संपर्क लगातार जो है इनसे जारी था और उम्मीद करता हूं सरपंच साहब आप तैयार हैं, क्योंकि हमारे सवालों का तूफान जो है आने वाला है। आपसे शब्द रूपी सीट बेल्ट बांधने की हम उम्मीद रखते हैं। और सबसे पहला सवाल ये है जी, आपके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नजर नहीं आ रही। दुख है, मुझे संवेदना है, सिकन नहीं है। सिकन करने से कुछ होता नहीं है, सिकन करने वाले कुछ नहीं कर सकते, हौसले रखने पड़ते हैं। और जज्बे के साथ गांव का मुखिया बनाया है तो मैं 25,000 जनता का प्रतिनिधि हूं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला सवाल ये है कि जो है ये काम टेंडर से हुआ या पंचायत ने ये काम? ये पंचायत एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी, इसमें पंचायत ने करवाया है, ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव एजेंसी है इसकी, और इसकी पेमेंट का प्रोसेस भी चल रहा था। तो इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था और कहाँ की तर्ज थी ये, किसको देखते हुए आपने? तर्ज इसकी यही थी, पक्षियों को बचाया जाए और पक्षियों के लिए एक आशियाना बनाया जाए। बढ़िया लोकेशन थी, गाँव वालों की डिमांड थी, इसलिए बना दिया। आप पे आरोप लग रहे हैं कि सरपंच आपदा के बाद से ही ठेकेदार का कौन लगा रहा है? कोई आरोप नहीं लगा रहा है, पूरा गांव साथ है। मेरे पास 1,000 फोन आए, सारा गांव साथ है, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा। कोई 1-2% कोई कर रहा होगा तो वो राजनीतिक से प्रेरित होकर कर रहा होगा, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो राजनीतिक विरोधी हो सकता है। राजनीतिक विरोधी होना अलग हो, पर्सनली टारगेट नहीं कर रहा कोई। तो इसकी पेमेंट हो चुकी है या अभी बाकी है? पेमेंट इसकी बाकी है जी। कितने में इसका लागत हुई है? इसकी पेमेंट इसकी लगभग 10-12 लाख रुपए लागत होती है। और इसकी जो नीचे वाला बेस था जो हमारा, उसकी एमबी ब्रिजेस की ऊपर कोटेशन से पेमेंट होनी थी, वो पेमेंट अभी नहीं हुई थी। कुछ लोगों का आरोप है कि घटिया सामग्री का, निर्माण सामग्री का इसमें इस्तेमाल हुआ। वो थोड़ी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेगा, किसी भी प्रकार से घटिया सामग्री का कोई मैटर नहीं है। ऐसा है तो आप जांच करा सकते हैं, करने वाला जांच वहीं पड़ी है, जाके देख ले, उसमें सही है सारा सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं। तो योगी जी को जिम्मेवार बताया जा रहा है इसका? सवाल ही पैदा नहीं है। इन गिद्ध और चीलों से मैं डरता नहीं हूँ, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के सौदे तो मेरे जीवन में हमेशा चोली और दामन का साथ है, ये चीजें तो स्वाभाविक है। इन चीजों से कोई भी किसी प्रकार दिक्कत ही नहीं है। हाँ, गाँव के सामने मैं आज स्पष्टीकरण करता हूँ, जो भी चीज हुई है, अगर मेरी बढ़ाई हुई है तो कोई काम गलत हुआ है या कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण हुई है तो भी मैं साथ खड़े हूँ गाँव के। ऐसा नहीं कि मैं जिम्मेवारी से भाग रहा हूँ। मैं वहां हो गया, रात को भी वहां था, रात को मैं खुद तूफान में फंस गया था। उसके बाद मैं 11-12 बजे आया, उसके बाद 3 बजे मैं वहां साइड से आया, तो मैं वहां खड़ा था, एक पक्षी को निकाल के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो अब आगे क्या होगा? पक्षियों का आशियाना तो उजड़ चुका है। पक्षियों का आशियाना उजड़ चुका है, पक्षियों का आशियाना थोड़े उजड़ देंगे, ऐसा कुछ थोड़ा ना। एक आशियाना उजड़ा, 2 और बना देंगे, क्या दिक्कत है? कैसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ऊंचा था, ये हाइट में ऊंचा था, एक थोड़ा साइड में जो सराउंडिंग बिल्डिंग नहीं थी, एक जो पूरा सराउंडिंग जो है ना ओपन स्पेस था, इसलिए थोड़ा हवा का झोंकेगा, कोई गुब्बारा से ऐसा पड़ेगा, उसके कारण ये घटना हुई है। बाकी इसके कैमरे वगैरह चेक कराने के लिए आज साथी हमारे कर रहे हैं, एक एक चीज को देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक की कृपा है। और बड़ा हादसा होने से भी टला है, देखो होने को कुछ भी हो सकता है। आज बड़ा हादसा होने से गौरनाथ की कृपा से, बड़ी कृपा रही है गौरनाथ की हमारे गाँव पे, किसी प्रकार डिजास्टर होता नहीं है। कुछ पक्षी मरे, जो घायल है वो भी ठीक ठाक है, मैंने पता कर लिया। और मेरे मौके पे जो साथी आए, बच्चे आए, उन्होंने बचाया, उनका मैं आज चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए गांव से हजारों फोन आए, उनका मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ। और जिन्होंने विरोध में कोई कुछ कह दिया होगा, उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि उनका वो काम है साथियों का। और वो मेरे पॉलिटिकल विरोधी है, मेरे व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। पॉलिटिकल विरोधी है मतलब क्या चाहते क्या है वो? पॉलिटिकल विरोधी नहीं हो जाता ना, वो थोड़ा कोई आदमी अच्छा काम करता है, अगर सारी चीजें हम योगी की बढ़ाई करेंगे तो फिर उनकी जमीन खत्म हो जाती है, इसलिए पूरी जमीन बचाने के लिए। तो क्या लगता था ये समय जो था नहीं था ये? ना 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 ना, ये चील वाला टाइम था नहीं, चील वाले टाइम और बहुत से आपदा में अवसर देखना चाहिए। इस प्रकार के सौदे योगी को क्या करेंगे? योगी के काम इतने हैं, आप लिस्ट बना लो, गिनते गिनते थक जाओगे आप। मेरे इतने काम है, लिस्ट उठा लो आप, पूरा हरियाणा का रिकॉर्ड काट लो आप, पूरे हरियाणा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, सबसे बेस्ट काम हुए यहाँ हुए हैं ऑन द रिकॉर्ड। तो दावा करते हैं कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? बिल्कुल, मतलब ही नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर सैंपल दिया है मैंने, अगर फिर भी कोई, अगर देखो क्यों हर चीज पे मैं नहीं खड़ा हो सकता, थोड़ी मोटी कहीं अगर हो भी तो होगा, लेकिन ये तो प्योर डिजास्टर है। इसमें यार इस पर मतलब ही नहीं बनता इस चीज का यार, या इस चीज से जोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँ, आपको भी कहूँ, आप भी इसमें मत जोड़ो, क्योंकि आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित और आप एक बहुत ही जुझारू और युवा और अच्छे पत्रकार हो। आपको भी जो है लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इस तरह की नहीं है।
तो सुन रहे थे आप मनदीप योगी को, जो गोरखपुर गांव में रैन बसेरा गिरा है चिड़ियों का पिछली रात, उसको लेकर जो है मनदीप योगी ने अपना बयान जारी किया और कहा है कि जो गांव के राजनीतिक लोग हैं उनसे भी मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है और ये मुद्दा नहीं है राजनीति मुद्दा बनाने का। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक है।